Students, the economic development of any country will be totally dependent on the manufacturing industries. It means the countries which will manufacture more valuable item with fair price will compete in world market and ex- export their material and will gain or get foreign exchange in return. The countries which are not very much developed their industrial sector or manufacturing sector will not collect or gain foreign exchange from others. So the economic development of a country is totally dependent on the manufacturing sector or industrial sector of a country. Here we will discuss about the factors or reasons or the importance of manufacturing. देखिए क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो इसने सिर्फ खेती को ही आधुनिक नहीं बना दिया। खेती को आधुनिक कैसे बनाया गया? यह तमाम तरीके की चीज़ें खेती में ऐड किया। जैसे हल है तो उसको किसने बनाया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने बनाया। जैसे कि फर्टिलाइजर्स है उसको किसने बनाया? कंपनी ने बनाया। इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, इसको किसने बनाया? कंपनियों ने बनाया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तैयार किया और एग्रीकल्चर ने यूज किया। और साथ ही साथ एक फ़ायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को ये बहुत ज़बरदस्त मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रेशर कम पड़ गया। जैसे ही ध्यान से देखना, जैसे ही प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। टर्शियरी शुरू में था ही नहीं, सेकेंडरी भी नहीं था, या था तो एकदम से सांस लेता हुआ बहुत थोड़ा सा। शुरू में सब कुछ प्राइमरी ही था। जैसे सेकेंडरी सेक्टर आता है, ऑटोमेटिकली प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में टर्शियरी की भूमिका आ जाती है। टर्शियरी सेक्टर बीच में काम करता है। और कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी सेक्टर में तैयार किया, वह सेकेंडरी तक कैसे जाएगा? टर्शियरी के थ्रू होके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लोड करना है, फिर ट्रांसपोर्ट करना है और फिर अनलोड भी करना है ला करके। तो टर्शियरी सेक्टर को यहाँ पे काम मिला इस तरीके से। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर पे जैसे कि मान लेते हैं किसी परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है या 6 है या 10 है और पैच ऑफ लैंड उतना ही है जितना है वो फिक्स है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 4 भाई हैं और चारों एक ही खेत पर लगे हुए हैं काम करने में, तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। 4 में से अगर 3 सेकेंडरी सेक्टर में आ गए या 2 सेकेंडरी सेक्टर में आ गए और 1 टर्शियरी सेक्टर में आ गया, तो क्या होगा कि यहाँ पर 1 बच जाएगा और 1 ही पर्याप्त है प्राइमरी सेक्टर में खेतीबाड़ी करने के लिए। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट का दबाव है, प्रेशर है, उसको यह सेकेंडरी सेक्टर कम कर देता है। जैसे सेकेंडरी सेक्टर आता है, टर्शियरी सेक्टर का जन्म हो जाता है, क्योंकि इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं टर्शियरी सेक्टर को। और यह टर्शियरी सेक्टर के माध्यम से चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, लाना, ले जाना, उसका मेंटेनेंस रखना, यह सब टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आने लगता है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर पर पड़ने वाले एम्प्लॉयमेंट के प्रेशर को कम कर देता है, न्यू जॉब जनरेट करता है। और फिर
क्या होता है कि जैसे कि अगर हमको किसी भी एरिया का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, बहुत ही एरिया को हमको उस एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो उस एरिया में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लग जाता है पिछड़े हुए क्षेत्र में, जैसे कि मान लो कि जंगल का एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगली एरिया है, और उस जंगली एरिया में कोई फैक्ट्री जा कर के लग जाती है। मान लेते हैं कि ये जंगल से भरा हुआ एरिया है और इस जंगल वाले एरिया में कोई फैक्ट्री जा कर के लग जाती है, इस तरीके से इंडस्ट्री लग जाती है, तो इधर जो झोपड़ी बना करके छोटे छोटे झोपड़ियों में जो गरीब जनता रहती है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और धीरे धीरे यह एरिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यह एरिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है, मतलब क्वालिटी उसकी हाई क्लास की है और प्राइस थोड़ा सा फ्रेंडली है, मतलब प्राइस थोड़ा सा अच्छा है, यानी कम प्राइस में है, अच्छी चीज़ है, तो वह दुनिया के मार्केट में हाथों हाथ बिक जाएगा। और अपने कंट्री को जब कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो कोई भी चीज़, तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है, और जब इंपोर्ट करते हो कोई भी चीज़ तो फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ से जाता है। और जब इसीलिए दुनिया के तमाम देशों में बेचने की होड़ बनी हुई है, अपने यहाँ प्रोडक्ट को तैयार करना और बेचना, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज अपने यहाँ जुड़ता जाए। यह बहुत बड़ा एक तरीके से देखें तो यह लक्ष्य होता है कंपनियों का। अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। लास्ट टॉपिक है यह। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके यहाँ रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलप ना हो पाने के कारण क्या होता है कि वो अपने रॉ मटेरियल को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते और लेस वैल्यूएबल थिंग्स से मोर वैल्यूएबल थिंग्स में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, यानी कि फिनिश्ड गुड्स वो तैयार नहीं कर पाते हैं। तो बे कंट्रीज़ जो अपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स तैयार करती हैं, मतलब कि रेडीमेड चीज़ें तैयार करती हैं या मैन्युफैक्चर करती हैं एक से एक चीज़ें, तो उनका उस रॉ मटेरियल का वैल्यू का कई गुना बढ़ जाता है और इससे उनके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है। जब उन चीज़ों को वो दुनिया के मार्केट में उतार करके बेचते हैं तो उनके यहाँ बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के चलते किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक तरीके से देखें तो बहुत ही 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। थैंक यू।